मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 29 जून 2026 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने रविवार को मन की बात के 135वें एपिसोड में कहा, भारत समुद्र से लेकर आसमान तक सुरक्षित है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। पीएम मोदी ने कहा, जून के महीने में देश ने विमानन क्षेत्र में भी बड़ी सफलता हासिल की है। मेड इन इंडिया अभियान के तहत तैयार किए गए C-295 विमान ने अपनी पहली सफल उड़ान पूरी कर ली है। पीएम बोले, वर्तमान में ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, आयरलैंड ने इतिहास रच दिया है। पहली बार भारत को T20 सीरीज में हरा दिया है। बेलफास्ट में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में मेजबान टीम ने भारत को 1 रन से हराकर 2.0 से सीरीज अपने नाम कर ली है। अब देखिए, आयरलैंड जैसी टीम किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह टीम ऐसा कर सकती है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। आयरलैंड ने इतिहास रचते हुए पहली बार भारत को T20 सीरीज हरा दी है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, औद्योगिक विकास और मारवाड़ के आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरह बदलने वाली पचपदरा रिफाइनरी परियोजना का उद्घाटन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पीएम मोदी आगामी 4 जुलाई को बालोतरा के पचपदरा में इसी रिफाइनरी का लोकार्पण करने आ रहे। इस ड्रीम प्रोजेक्ट के प्रस्तावित उद्घाटन की सुरक्षा व प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मुस्तैद करने के लिए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मैदान में उतरे हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक में 4 जुलाई 2026 को जुटने वाली लाखों की जनता की सुरक्षा, भीषण गर्मी और मौसम को देखते हुए पानी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं के विधिक इंतजामों को पुख्ता करने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दूं, इस रिफाइनरी के पूर्णतः शुरू होने से बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर और जालोर जिलों में सैकड़ों सहायक उद्योगों की स्थापना का विधिक मार्ग पूरी तरह प्रशस्त होगा। लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। बालोतरा जिले के पचपदरा में बन रही ये रिफाइनरी साधारण तेल रिफाइनरी नहीं है। यह देश का पहला ऐसा एकीकृत पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है जहां कच्चे तेल के शोधन के साथ ही पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट जैसे प्लास्टिक, पॉलीमर आदि के कच्चे माल का भी भारी पैमाने पर उत्पादन होगा। जयपुर से बहुत बड़ी खबर, रामनगरिया थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मी के मोमोज बेचने वाली युवती पर खोलता पानी फेंकने के मामले में पुलिस विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। आरोपी कांस्टेबल नरेंद्र को शनिवार देर रात लाइन हाजिर कर दिया है। साथ ही में सरकार ने पीड़िता के इलाज का पूरा खर्च उठाने का भी वादा किया है और आर्थिक सहायता देने और परिवार के पुनर्वास के लिए डेयरी बूथ आवंटित करने की घोषणा की है। दरअसल मामला 19 जून की शाम 6:45 बजे का है। आरोप है कि पुलिसकर्मी ने उनकी कार्ट यानी कि ठेले को धक्के देकर पलट दिया। वहीं पुलिस के अनुसार जगतपुरा के महल रोड से मुख्यमंत्री का काफिला गुजरना था। इससे कुछ मिनट पहले पुलिसकर्मी सड़क किनारे ठेले हटवा रहे थे। इसी दौरान यह घटना हुई। अब देखिए, इस मामले में सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। सरकार ने पीड़ित परिवार को कई ऑफर दिए हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान सामने आया है। दिलावर ने कहा है कि जो सरकारी टीचर अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं वह निकम्मापन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जिन सरकारी टीचरों को अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं आता वे फ्री का वेतन ले रहे हैं। यदि उन्हें इस श्रेणी में नहीं आना है तो वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल दे। दिलावर ने रविवार को टोंक में खटीक समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में यह बातें कही। उन्होंने कहा, अभी ग्रेड 3 टीचरों के ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। इसके साथ ही मंत्री दिलावर ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, जो टीचर इधर उधर देख रहा है, क्या कर रहा है, इन सब का बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। इसी कारण हम गुटखा खाने वाले और शराब पीने वाले शिक्षकों की सूची बना रहे हैं। यह सूचियां बन रही है, इसके बाद बताएंगे कि हम क्या कार्रवाई करेंगे। आगे बढ़ेंगे। जालोर से बहुत बड़ी खबर, एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा दी। दरअसल पति पत्नी की शादी को 15 साल हो चुके थे, लेकिन दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी वजह से ममता पिछले 8-10 महीनों से अपने पीहर में रह रही थी। साजिश के तहत बॉयफ्रेंड ने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर राजेंद्र को मजदूरी दिलाने का झांसा देकर बुलाया और उसके बाद शराब पिलाई और उसके बाद पत्थर से मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मर्डर केस का 48 घंटों के अंदर ही खुलासा कर लिया। आपको बता दूं, आपको याद होगा
अभी कुछ दिनों पहले बाड़मेर से भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पत्नी ने अपने ही पति को प्रेमी के हाथों से मरवा डाला था। अब देखिए, बड़ी और चिंताजनक बात यह है, एक समय होता था जब हर तरफ यह चिंता होती थी कि महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित नहीं है, और यह चिंता आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसी कई घटनाएं सामने आई है जिनमें पुरुष भी हिस्सा प्रताड़ना और साजिश का शिकार बन रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, राजस्थान के अस्पताल भी अब भ्रष्टाचार से अछूते नहीं है। प्रसूताओं की मौत से चर्चा में आए प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के आईसीयू अब भ्रष्टाचार के संक्रमण की बातें सामने आई है। मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन ने आईसीयू अपग्रेड करने के नाम 17 करोड़ रुपए की लागत से मल्टीपेरा मॉनिटरों की खरीद की है। आरोप है कि बाजार में 77,000 से मिलने वाले इस मॉनिटर को 25,000 रुपए अधिक यानी कि लगभग 1 लाख रुपए में खरीदा गया। अब देखिए, चिंता का विषय यह है, भ्रष्टाचार आज सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आम आदमी की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक बन गया है। हालांकि यह भी सच्चाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। कई मामलों में आम आदमी भ्रष्टाचार के मामले में चुप्पी साध लेते हैं। डूंगरपुर से बड़ी खबर, जिले के सांगवाड़ा उपखंड क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 927A स्वरूपगंज खेरवाड़ा डूंगरपुर सांगवाड़ा बांसवाड़ा रतलाम एमपी बॉर्डर के लिए अधिकृत की गई जमीन का मुआवजा भुगतान पिछले 3 सालों से लंबित है। हाईवे निर्माण का कार्य पूर्ण होने के बाद भी 429 किसान ऐसे हैं जिन्हें 3 करोड़ 35 लाख से अधिक की मुआवजा राशि का आज भी इंतजार है। भिलोड़ा गणेशपुरी के किसानों का कहना है कि पिछले 3 सालों से हम अपनी ही जमीन के मुआवजे के लिए परेशान हो रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर, राजधानी में सफाई कर्मचारियों की झाड़ू डाउन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। सड़कों बाजारों में कचरे के ढेर दिखाई देने लगे। और देखिए, चिंताजनक बात यह भी है, कचरे के ढेर लगने से बारिश के बीच संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। कर्मचारी भर्ती में प्राथमिकता, नियमित वेतन और आउटसोर्सिंग खत्म करने समेत कई मांगों पर कर्मचारी अड़े हैं। सोमवार से आंदोलन और तेज होने की चेतावनी दी है। खैर, आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। उन्होंने अभिभावकों से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा अवश्य पिलाने की अपील की है। आपको बता दूं, 30 जून तक चलने वाले इस अभियान में प्रदेश के करीब 1 करोड़ से अधिक बच्चों को घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। कोटा से बड़ी और दुखद खबर, कोटा में रविवार को शाम 5 बजे करंट लगने से 2 बच्चों की मौत हो गई, वहीं 2 बच्चे घायल हो गए। चारों बच्चे निर्माणाधीन मकान में तराई कर रहे थे। मकान की तराई करते समय अचानक लोहे की रेलिंग में करंट दौड़ा और 2 बच्चे चपेट में आ गए। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको दे दूं, कल छुट्टी के चलते सोने चांदी और अनाज मंडियों के भाव आज आई नहीं है। लेकिन मौसम को लेकर बड़ी खबर, रविवार दोपहर के बाद प्रदेश के कई जिलों में अचानक मौसम पलट गया। तेज बारिश हुई, आंधी की वजह से उदयपुर में कई जगह पेड़ उखड़ गए। वैसे कल मौसमी सिस्टम का असर पूर्वी राजस्थान में अधिक दिखाई दिया और बड़ी जानकारी यह है, पूर्वी राजस्थान के अधिकांश जगहों पर 1 जुलाई तक इस नए सिस्टम का असर रहेगा। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में अब प्री मानसून की बारिश का दौर काफी धीमा पड़ गया है। आज भी पश्चिमी राजस्थान के जिलों के लिए कोई विशेष अलर्ट नहीं है, लेकिन पूर्वी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान के जिलों में आज भी दोपहर के बाद खासकर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, यहाँ पर दोपहर के बाद कई स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार अब मानसून भी राजस्थान से ज्यादा दूर नहीं है। आने वाले 2-3 दिनों के अंदर ही राजस्थान में मानसून की एंट्री हो सकती है। अंत में एक और बहुत बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंचने की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा, लगता है ईरान कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन हम और संयम नहीं बरत पाएंगे। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब हमें उस सैन्य अभियान को पूरा करना पड़ेगा जिसकी शुरुआत हमने बहुत सफल तरीके से की थी। अगर ऐसा हुआ तो ईरान का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। ट्रंप के इस बयान के
बाद एक बार फिर तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।